आपका नाम? मेरा नाम शिवलाल छेत्री है। आप हमारे पास कब आए थे और किस लिए आए थे, किस ट्रीटमेंट के लिए मैं आया था आपके पास जनवरी 13 को। मुझे गैस्ट्राइटिस का प्रॉब्लम था। उस वक्त बहुत ज़्यादा था, बट 20 आई थिंक 1 महीना हो गया यहाँ पे मेडिसिन लिए हुए, और तब से मैं बहुत बेटर फील कर रहा हूँ। अब मुझे कॉन्फिडेंट है कि जैसे जैसे मतलब मेडिसिन लेते जाऊँगा, 2 महीने 3 महीने 6 महीने जितने भी, तो इम्प्रूवमेंट ज़रूर आएगा उसमें। नहीं, मुझे एक चीज़ आपको जाना, आप जब आए थे उस टाइम आप जानते थे आपका साथ क्या चल रहा है, क्या हुआ था? पहले भी डॉक्टर बताया था, मैं वो जानना चाहता हूँ। एक्चुअली ये शुरू हुआ था मेरे कॉलेज डेज़ के वक्त से। तब मैं जब मुंबई से आ रहा था तो मुझे गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम हुआ था। ठीक है, तो मैं गुटखा बहुत खाता था पहले, फिर ड्रिंक भी करता था, स्मोक भी करता था। तो सडनली 2017 को क्या हुआ, मुझे टीबी हो गया। टीबी तो टीबी तो ट्रीट हो गया 6 महीने मेडिसिन के बाद। टीबी किस में हुआ था? स्टमक में हुआ था ना? स्टमक वाला टीबी हुआ था मुझे। फिर उसके बाद क्या हुआ कि 6 महीने का मेडिसिन ले लिया था मैंने। मुझे वेट लॉस का प्रॉब्लम टीबी से पहले से था, वो भी प्रॉब्लम था, फिर टीबी भी प्रॉब्लम था। तो मेडिसिन लिया, टीबी तो ठीक हो गया, बट मेरा वेट लॉस का प्रॉब्लम था वो ठीक नहीं हुआ। तो फिर मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया, मैंने उसको समझाया कि मुझे वेट लॉस का प्रॉब्लम हो रहा है। तो उसने टेस्ट किया, मेरा एंडोस्कोपी किया उसने। फिर एंडोस्कोपी करते वक्त उसने पूछा मुझसे कि तुम्हें गैस का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। मैंने हाँ बोला उसको। तो फिर मैं चेंबर में गया, उन्होंने मेडिसिन लिख के दिया। मैंने पूछा उनसे कि क्या प्रॉब्लम है, उन्होंने कुछ बोला नहीं, बस यही बोला कि ठीक हो जाएगा। तो मुझे लगा शायद सब कुछ ठीक है, नॉर्मल है, गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम है, मुझे शायद डाइट में चेंज करना पड़ेगा, ये सब कुछ है। तो मैं गया, मेडिसिन 1 महीना खाया, मुझे आराम लगा, मैंने छोड़ दिया मेडिसिन। फिर उसके बाद गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम और लेकिन मैनेजमेंट कुछ नहीं बताया ये ऐसे कुछ चल? नहीं बताया। ये सिम्टम्स, क्या सिम्टम है तुझे, इन्फ्लेमेशन है बॉडी में, ये सब मुझे कुछ नहीं बताया। अगर ये सब मुझे बताया होता तो शायद मैं अपना ध्यान रख पाता, उस वक्त डाइट में कंट्रोल करता, क्या खाना है क्या नहीं खाना है उस पर ध्यान देता। मैं मतलब एकदम फ्रीली मतलब रह रहा था, बिना कोई स्ट्रेस का। मुझे लगा वेट लॉस नॉर्मली शायद होता होगा, मतलब शायद मैं टेंशन ले रहा हूँ इसकी वजह से हो रहा होगा, मुझे ऐसा लग रहा था। तो 2 साल निकाल दिया मैंने। फिर उसके बाद पिछले साल 2021 को मैं यहाँ आया वर्क फ्रॉम होम। 3 महीने काम करने के बाद है मुझे अचानक सा मतलब डिफ़िकल्टी हुआ ब्रीदिंग में डिफ़िकल्टी हुआ, फिर ब्लोटिंग ज़्यादा हो रहा था, खाना नहीं खा पा रहा था मैं। तो फिर उसके बाद मैं ये संगीता मेडिसिन है, जनरल मेडिसिन, उनके पास कंसल्ट किया। उन्होंने कुछ मेडिसिन लिख के दिया मुझे। 1 महीने तक खाया मैंने मेडिसिन, बट ठीक हुआ नहीं। फिर उसके बाद उन्होंने एंडोस्कोपी कराने को बोला और यूएसजी कराने को बोला। वो दोनों कराया मैंने। वो दोनों रिपोर्ट देखने के बाद भी उन्होंने मुझे ये नहीं बोला कि अंदर में थोड़ा सा कुछ इन्फ्लेमेशन है या फिर थोड़ा सा सीरियस है, ऐसा कुछ मुझे कुछ नहीं बताया। उन्होंने सिर्फ ये बोला कि मेरे हिसाब से सही सब ठीक है, बट आप कंफर्म करने के लिए ना एक बार गैस्ट्रोनोलॉजिस्ट से दिखा लो। तो उन्होंने विकास कोहली का नाम सजेस्ट किया। फिर उसके बाद मैं विकास कोहली के बाद गया आईएलएस पे। मैंने पहले बार ऐसा डॉक्टर देखा जिसके बाद इतना ख़राब एक्सपीरियंस हुआ मुझे। मैं कुछ बोलता था तो डॉक्टर गुस्सा हो जाता था। तो एक बार तेरे को समझ में नहीं आता, ऐसा ऐसा कुछ बोलता था वो डॉक्टर। मैं कभी कभी क्या होता है कि हर इंसान का दिमाग एक ही नहीं होता है, किसी को 2 बार रिपीट करना पड़ता है। मेरे हो ही सकता है, हाँ, 10 बार भी कर सकता हूँ हाँ, लोग, उसके लिए कोई इशू नहीं हाँ, है। मैं थोड़ा कन्फ्यूजन में रहता कि दिमाग में बहुत कुछ है। तो वो डॉक्टर इरिटेट हो जाता था, तेरे को समझ में नहीं आता क्या बोल रहा है, ध्यान से सुन अपने इंटेलिजेंस को कि क्यों ये सब कर रहा है, और आईटी में काम करता है तू, ऐसा ऐसा कुछ बोल रहा है। तो मैं एकदम मतलब डिमोरलाइज हो गया वहाँ पे। मैं सोचा कि यार क्या करूँ, इसके बाद जाओ कि ना जाओ। फिर उसके बाद मैं 1 महीने तक मैं सोचा चलो कोई बात नहीं, चलेगा, कम से कम मुझे ठीक करना था। मैं गया 1 महीने तक। फिर लास्ट विजिट जो हुआ था वहाँ पे और ज़्यादा हो गया था। वहाँ पे लड़की भी, लेडी भी थी वहाँ पे, सेम सिचुएशन था। कुछ चीज़ बोल रहे थे, वो बहुत फटाफट बोल रहे थे। तो मैंने उनको बोला कि आप थोड़ा फिर से रिपीट कर सकते हो। फिर से गुस्सा हो गया वो, क्या हुआ तेरे को, समझ में नहीं आता है ऐसा। मैंने बोला तेरे को ये प्रॉब्लम है, अभी सीधे सीधे जवाब दे। मैं मेरा अगर डॉक्टर मुझसे पूछता है, मैं आपसे पूछता हूँ तो मैं
एक्सप्लेन करता हूँ राइट आपको, उनको डायरेक्ट आंसर चाहिए था, हाँ या ना, ऐसा। तो गुस्से से वो बोलने लगे, हाँ या ना, ये प्रॉब्लम हो रहा है, हाँ या ना में जवाब दिया। तो उस वक्त पता नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगा। उसके बाद मैंने वो IELTS जाना ही बंद कर दिया उसमें। उसके बाद मैंने सोचा नहीं, ऐसा तो कहा होगा, जब डॉक्टर ऐसा बिहेव करेगा तो मैं कंफर्टेबल ही नहीं होऊंगा मुझे बात करने। तो मैंने छोड़ दिया 2 महीने ट्रीटमेंट, क्योंकि वो मेडिसिन से थोड़ा आराम तो मिला था मुझे। मैंने 2 महीने छोड़ दिया। फिर उसके बाद मेरा वेट लॉस और ज़्यादा हो गया था। तो मेरी सिस्टर ने ऐसा बोला, यार इतना क्या दवाई खा रहा है तो तेरा वेट लॉस बहुत ज़्यादा हो गया। 8 मेडिसिन मुझे खाने पड़ते थे डेली। तो मैं वो बहन की बातें सुन के और घबरा गया वहाँ पे। मुझे लगा वेट लॉस में कोई सीरियस साइड इफ़ेक्ट ना हो जाए एलोपैथी से। तो फिर मुझे किसी ने होम्योपैथी के बारे में बताया था। मैंने गूगल में सर्च किया तो आपका अच्छा फीडबैक था, तो फिर मैं आपके पास आया, यही होप से कि हाँ होम्योपैथी से मेरा ट्रीटमेंट हो जाएगा बिना कोई साइड इफेक्ट के। लेकिन क्वेश्चन आंसर से आप सेटिस्फाइड थे कि नहीं, टाइम देने के लिए पेशेंट को समझाना? Exactly. अगर मेरा इतना बेटर एक्सपीरियंस आज तक कभी नहीं हुआ जितना यहाँ पे हुआ है एक्चुअली। आपने मेरे को झेला, वह ऐसा किसी ने नहीं किया आज तक, तो मैं इसलिए खुश था इस बात से। देखिए, आप रिपोर्ट बेस्ड वो करते हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज तक किसी ने ऐसा नहीं किया। आपने मुझे डिटेलली एक्सप्लेन किया कि मुझे क्या प्रॉब्लम है, जो मुझे जानना चाहिए था बहुत पहले, वो आपने अभी बताया मुझे। मैं इतने साल से मिस्ट्री में था, मुझे क्या प्रॉब्लम क्या नहीं प्रॉब्लम है, क्योंकि कोई बता नहीं रहता। लेकिन वो मुझे आपसे पता चला कि हाँ मुझे पैनक्राइटिस ये प्रॉब्लम है, तुझे ये ध्यान देना। एटलीस्ट अभी मुझे कॉन्फिडेंट है कि एटलीस्ट आपके वजह से मुझे एटलीस्ट अवेयरनेस मिला कि मेरे को ये प्रॉब्लम है, मुझे ये ध्यान देना है और वो ठीक हो जाएगा। और मुझे इतने 20 दिन की मेडिसिन खाने के बाद रिजल्ट दिख रहा है ऑब्वियसली। मेरे लिए आई थिंक यू आर द बेस्ट। थैंक यू। और ये मैं तारीफ करने के लिए नहीं बोल रहा, ये एक्चुअली जब रिजल्ट मिलता है ना, नहीं, रिजल्ट तो हाँ। मिलने के पहले तो पेशेंट को मुझे समझाना पड़ेगा ना एक्चुअली क्या चल क्या रहा है। एग्जैक्टली, वो जो सेटिस्फैक्शन होना चाहिए। मैं हमेशा पेशेंट को बताता हूँ कि आप ट्रीटमेंट मत कराओ मुझसे, दरकार नहीं है। जी आप पहले समझो अपना रोग को, जी उसका बाद आप अगर अप्रोच करें, आपको अगर लगे, आपको सही लगे तो आप हमसे ट्रीटमेंट करो। एग्जैक्टली। अब वो विकास कोहली के साथ क्या प्रॉब्लम था मेरा, उसको ऐसा लगता था कि हर इंसान एक ही बराबर होता है, हर इंसान इंटेलिजेंट। कोई कोई ऐसा भी होता है कि कोई थोड़ा सा लो फील कर रहा हो, उसके साथ कैसा बात करना चाहिए उसको समझना चाहिए था। तो उसने वो नहीं किया। अब वो चीज़ें ना, आपने क्या किया मेरे केस में, आपने मेरी बात को सुना, मुझे एक बार भी डांटा नहीं, अभी तक टोका नहीं एक बार भी। आपने क्या बोलते होते फादर और सन जैसा रिलेशन होता है ना, वैसा। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। इसलिए मैं इधर आ रहा हूँ क्योंकि मुझे कंफर्टेबल फील हो रहा है। पहली बार मैं कभी क्लिनिक जाते समय ना इतना कंफर्टेबल फील नहीं करता जितना इधर आके मुझे फील होता है। फ़ोन में आपने कभी भी बात किया है? हाँ, मैंने फ़ोन में जब भी आपको कॉल करता हूँ, आपने ऐसा नहीं है कि काटा हो फिर मतलब फ़ोन नहीं किया, ऐसा कभी नहीं हुआ। आप हमेशा फ़ोन उठाते हो, फिर मुझे बताते हो कि अच्छा ये है वो है, यहाँ आ जाओ, क्लिनिक विजिट करो, चाहे वो 8 बजे हो 9 बजे हो। टाइम का कोई कंस्ट्रेंट नहीं है आपका। वही बात है, अगर हम लोग देखते हैं तो बढ़िया से देखना ही बेटर है। इसीलिए मैं बताता हूँ कि आप ट्रीटमेंट बाद में करो, पहले समझो आपका डिजीज़ क्या चल रहा है, कि इसमें पॉसिबल है कि नहीं। जी अगर सर्जरी दरकार है तो डेफिनेटली गो फॉर सर्जरी। लेकिन अगर सर्जरी का हम लोग कम कर सकते जी। हैं तो उस कंडीशन में हम लोग के लिए बेटर ऑप्शन है। उससे क्या होता है कि जैसा जो मेथड से आप ट्रीटमेंट कर रहे थे मेरा, उससे क्या होता है कि इंसान को फाइनेंशियली और मेंटली बहुत सुकून मिलता है। हाँ डेफिनेटली ना, मैं तो आपको बोल सकता था कि आप 6 महीने का कोर्स ले लो, एग्जैक्टली। 7 महीने का ले लो। अब वो क्या नाम है, विकास कोहली, उसने मुझे क्या बोला, गैस्ट्राइटिस ठीक होने में 1 साल लगेगा। ठीक है, ऐसा बोला उसने मुझे। ये ठीक है, 1 साल लगेगा, डेफिनेटली लगेगा, ज़्यादा भी लग सकता है, कम भी लग सकता है, बट डिपेंड पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। एग्जैक्टली, वैसे उसको ऐसा बोलना नहीं चाहिए था। हम लोग पर्टिकुलर कोई डिजीज पे कमेंट नहीं कर सकते कि ये इतना दिन में ठीक होगा। एग्जैक्टली। हम लोग अपना 100% ट्राई करते हैं, उसका बाद वो अलग बात है कि इसका क्या रिजल्ट मिलता है, वो तो ऊपर वाला के हाथ में है। ठीक है, आपने मुझे ऐसा बोला, ऐसा नहीं बोला कि आपने कि 6 महीने में ठीक हो जाएगा। आपने बोला 6 महीने का टाइम देना पड़ेगा थोड़ा सा, फिर उसके बाद देखते हैं। ऐसा बोला था आपने पहले दिन मुझे, ये मुझे याद है कि आपने सीधा फैक्ट बोला मुझे। देखो
मैं ये गारंटी नहीं देता हूँ कि तुम्हारा अभी अगर ट्रीटमेंट हो गया तो वापस नहीं होगा, वो रिवर्स नहीं होगा। तुम्हें भी अपने ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। यह आपने बोला मुझे। गैस्ट्राइटिस का आदमी सोचता है गैस्ट्राइटिस परमानेंटली क्योरेबल है, एग्जैक्ट, ये हो ही नहीं सकता। ये हो ही नहीं सकता। एक्चुअली मुझे थोड़ी गैस्ट्राइटिस से पहले थोड़ी कोई प्रॉब्लम था, ये तो मेरे लेकिन लाइफ। हाँ, उस जगह पे कॉम्प्लिकेशन ना आ जाए उसके लिए हम लोग रोक के रखते हैं कि नॉर्मल फिर से रिवर, क्योंकि उम्र कम है तो इसमें पॉसिबल चांस ज़्यादा रहता है। एज होने के बाद फिर मुश्किल हो जाता है। और तुम्हारा जो एक मेजर बैकग्राउंड का जो टीबी का जो प्रॉब्लम है जी। तो वो भी इसमें इफेक्ट करता है ना। एग्जैक्टली। एक लंग्स का टीबी और स्टमक का टीबी दोनों में बहुत अंतर है। हाँ, अंतर है। ठीक है, उसमें लिए और भी ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। उसमें क्या था कि वो 3000 mg का मेडिसिन भी लेता था मैं, वो ऑलरेडी बहुत स्ट्रांग है वो, तो उसे टीबी है अंदर में, तो दैट मे कॉज। चलो ठीक है।